फ्रेंड्स, आज मैं एक और वन शॉट स्टोरी लेके हाजिर हूँ। होप सो कि आपको पसंद आए। एक प्यारी सी आदमी ने मुझे ये कमेंट करके पूछा था कि दीदी आप प्लीज़ क्या मेरे लिए ये वन शॉट स्टोरी बना सकती है। तो फिर उनके लिए मैं ये वन शॉट बना रही हूँ। होप सो कि आपको पसंद आए। मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे बना रही हूँ पर शायद आपको पसंद आ जाए। स्टोरी की डिमांड और कहानी के हिसाब से ये है हमारे मेन लीड किम ताeyang, जो कि एक बहुत ही फेमस सीईओ है और बहुत ही ज़्यादा अमीर होने के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिनके मुंह पे हंसी देखना बहुत ही रेयर है और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो इनसे सब लोग ज़्यादातर दूरी बना के रखते हैं ताकि कोई भी इनकी डांट का शिकार ना बने। ये हमारी कहानी की मेन हीरोइन है, जो कि बहुत ही स्वीट है, क्यूट है और बहुत ही प्यारी किस्म की इंसान है, जिन्हें गुस्सा नहीं आता है और अगर इन पे कोई गुस्सा करे तो ये रो पड़ती है। इनके पेरेंट्स ने इनको बहुत ही अच्छे से पाला है, इसी कारण ये बहुत ही स्वीट है और इन्हें सारी चीज़ें अच्छी लगती है और ये हमेशा सबके साथ अच्छी बन के रहती है। ये है नामजिन, जो कि ताeyang के पेरेंट्स हैं। नामजिन बहुत ही ज़्यादा स्वीट होते हैं और उनका बेटा उनसे अपोजिट, बहुत ही ज़्यादा रूड। तो ये हर तरफ फैल चुका होता है कि जो ताeyang है बहुत ही रूड किस्म का इंसान है। तो इस लड़की से शादी कौन करना चाहेगा। इस चक्कर में हमारी जो जिन है उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन आता रहता है कि अब उसकी बेटी से शादी कौन करेगा। लेकिन जो नामजुन होता है उसका एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि योंगी होता है, जिसकी बेटी जो होती है वो होती है कुकी। ऑब्वियसली तो कुकी ताeyang से पूरे 4 साल छोटी होती है, लेकिन नामजुन और जिन को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, तो वो उसकी शादी हमारे ताeyang से करवाना चाहते हैं। पहले तो हमारे युंगमिन उन दोनों को मना कर देते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी एक रूड सीईओ से नहीं करवाएंगे, लेकिन बहुत ही मिन्नतों के बाद युंगी मान जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बेटी की शादी और कहीं नहीं बल्कि उसके बेस्ट फ्रेंड नामजुन के घर हो रही है। इसीलिए वो मान जाता है और वो जानता है कि ताeyang सिर्फ रूड इंसान है, बुरा नहीं। इसीलिए वो अपनी बेटी की शादी ताeyang के साथ करवाने के लिए राज़ी हो जाता है। और हमारी जो कुकी होती है उसे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, उसने सिर्फ ताeyang की एक फ़ोटो देखी होती है और जिसे देखकर कुकी को ताeyang बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। दूसरी ओर ताeyang के साथ कुछ और ही हालत होती है। ताeyang की मॉम यानी जिन ताeyang को समझा समझा के थक जाती है कि बेटा शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन ताeyang बिल्कुल नहीं मानता। उसे शादी नहीं करनी होती है क्योंकि उसे एक बार उसकी गर्लफ्रेंड से धोखा मिल चुका होता है और इसी कारण वो किसी भी लड़की पे विश्वास नहीं करता है और यही कारण होता है कि वो शादी नहीं करना चाहता। लेकिन उसकी मॉम के इतने ज़बरदस्ती करने पे वो हाँ कह देता है, लेकिन वो अंदर से कुकी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और इसी कारण वो हमेशा रूड बनकर रहता है। ऐसी हमारी टीको की शादी तो हो जाती है, लेकिन ताeyang कुकी की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखता, हमेशा रूड बनकर दूसरों के साथ बात भी नहीं करता, सिर्फ शांत होकर के अपनी शादी में बैठ जाता है। और वही हमारी कुकी शर्माते हुए हमारे ताeyang को देखती है। उसे बहुत ही ज़्यादा ताeyang हैंडसम लगता है, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा हैंडसम लड़का आज तक नहीं देखा होता है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि जो ताeyang है वो सिर्फ हैंडसम है और साथ में बहुत ज़्यादा रूड। दोनों की शादी हो जाती है और सब लोग खुशी खुशी उन दोनों को अलविदा करते हैं। लेकिन जब जाने की बारी आती है तो युंगी ताeyang को कहता है कि प्लीज़ मेरी बेटी का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को बहुत ही नाजों से पाला है और अपनी बेटी को मैं हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। ताeyang कुछ कहता नहीं है, बस सिर्फ अपना मुंडी हिलाता है हाँ में, और वो कुछ ना कहकर जिमिन
को बहुत ही चिंता लगी रहती है अपनी बेटी की, क्योंकि वो नहीं देख सकती थी अपनी बेटी को किसी भी मुसीबत में। और हमारी जो कुकी है वो बहुत ही मासूम होती है और त्यांग से छोटी होती है, इसलिए उसे इतनी समझ तो होती नहीं है कि क्या हो रहा है। पर वो उसे लगता है कि उसका पति उसे बहुत प्यार करेगा, और इसी खुशी में वो अपने पति के साथ अपने न्यू मैंशन में जाती है। जिन और नामजुन ने दोनों को एक बहुत ही बड़ा आलीशान मकान दिया होता है गिफ्ट में। उनका शादी का गिफ्ट होता है, और उस शादी के गिफ्ट में वो लोग रहने के लिए जा रहे होते हैं। वाओ, मेरे हस्बैंड कितना हैंडसम है। वाओ, पापा ने अच्छा हुआ शादी के लिए हाँ कह दी, वरना इतना हैंडसम लड़का मुझे मिलता क्या। वाओ डैड, यू सो ग्रेट, आई लव यू सो मच। मैं अब जैसे ही घर पहुंचूंगी ना आपको फ़ोन करूंगी पक्का। तुम क्या सोच रहे हो? चलो अंदर, लेट हो रहा है, मुझे नींद आ रही है। त्यांग कुकी को छोड़ के बेडरूम में चला जाता है और कुकी त्यांग के पीछे पीछे जाने लगती है। हाँ, मेरे पति देव तो कितने उतावले हैं, पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, क्या होगा। मुझे बहुत शर्म आ रही है। ओह गॉड, मैं क्या करूं? ये पहली बार है तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है। क्या होगा मेरे साथ? ओह गॉड, मुझे कोई तो बचा लो। मैंने कुछ सोचा भी नहीं है, क्या हो सकता है मेरे साथ। वैसे भी भूखे शेर जैसे लगते हैं, पता चला मुझे खा लिया तो मैं कैसे रहूंगी। मेरे मॉम डैड, ओह गॉड, मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। क्या होगा मेरे साथ? हमारी जो कुकी होती है वो कुछ और ही सोच लेती है, जबकि त्यांग ने उसे कहा होता है कि वो सोना चाहता है। लेकिन हमारी जो कुकी होती है बहुत ही ज़्यादा नॉटी होती है, और इसी कारण उसके जो थॉट्स होते हैं वो और भी नॉटी होते हैं, और ये सोचती है कि त्यांग उसके साथ कुछ करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि त्यांग जाके वहाँ पे बेडरूम में सोया होता है। और जैसी कुकी ये देखती है उसे शॉक लग जाता है, क्योंकि उसने कुछ और ही सोचा होता है और कुछ और निकलता है। तो उसका वहाँ पे पूरा मूड स्पॉइल हो जाता है। वो उदास होकर बेड पे लेट जाती है त्यांग की साइड में। मैंने कितनी सारी प्रिपरेशन की, मैंने क्या क्या सोचा था, और वैसा तो कुछ भी नहीं निकला। सारी मेहनत पानी में गई, और मुझे तो लगा था कि मेरे पति देव मुझे खा जाएंगे, पर यहाँ तो वो सो रहे हैं। हाउ मीन, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्या मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ जो आपको मैं पसंद नहीं आई? मैं कैसे कहूँ उनसे? मुझे शर्म आ रही है। नेक्स्ट डे जब कुकी उठती है तो अपने साइड में जब देखती है तो अपने साइड में वो बिस्तर खाली देखती है। बिस्तर खाली होने के कारण उसे लगता है कि उसके पतिदेव पता नहीं कहाँ चले गए, तो वो ढूंढते ढूंढते नीचे जाती है, तो उसे वहाँ पर जो सर्वेंट होते हैं वो काम करते हुए मिलते हैं। तो वो उनसे पूछ लेती है कि त्यांग कहाँ गए, तो उसे पता चलता है कि त्यांग कब का ऑफिस जा चुका है। और जब वो टाइम देखती है तो उसे पता चलता है कि पूरे 10 बज चुके हैं, फिर भी वो उठी नहीं, और ना ही त्यांग ने उसे उठाया और ना ही उससे कुछ बात की। तो ये देखकर कुकी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसने ये नहीं सोचा था कि उसका हस्बैंड इतना रूड होगा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मुझे ना ही जगाया और ना ही आपने मुझे विश किया गुड मॉर्निंग, और आप ऐसे ही चले गए मुझे बिना विश किए। ना ही आपने मुझसे बात की और ना ही बताया कि मैं जा रहा है ऑफिस, मुझे याद मत करना। ये सब तो करते ना हस्बैंड, आपने ऐसा क्यों नहीं किया मेरे साथ? क्यों आप इतना रूड है? पर कोई बात नहीं, मुझे लगता है उन्होंने मुझे उठाया नहीं होगा, क्योंकि मैं जग जाऊंगी ना, वो मेरी स्लीप की टेंशन ले रहे होंगे, इसीलिए नहीं उठाया। पर कोई बात नहीं, कल से मैं जल्दी उठूंगी, आपके लिए खुद के हाथों से ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, फिर देखती हूँ आप कैसे नहीं मेरी बात मानते और मेरे से बात कैसे नहीं करते, क्योंकि मैं आपकी लवली वाइफ हूँ, तो आपको भी मेरे लवली हस्बैंड बनना ही पड़ेगा ना। और आप मुझे गुड बाय किस भी करेंगे। कल मैं जल्दी उठ के सब संभाल लूंगी, देख लेना। कुकी को लगता है कि त्यांग उसे उसकी नींद नहीं खराब करना चाहता था, इसीलिए उसे बिना जगाए चला गया। लेकिन कुकी को कहाँ पता था कि जो त्यांग है वो ऐसे ही रूड बन के
से सबके साथ रहता है। उसे तो लगता था कि त्यांग बहुत ही अच्छा इंसान है, इसीलिए वो अपने ख्याली पुलाव को पकाती रहती है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके जो ख्याली पुलाव है वो सब झूठ है। तो ऐसे ही रात हो जाती है, त्यांग वापस घर आ जाता है, लेकिन वो खाना खाने के लिए भी नहीं रुकता है। वो जल्दी से ऊपर अपस्टेयर चले जाता है और ये देख के कुकी को बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है, क्योंकि कुकी को लगता है उसकी अभी अभी शादी हुई है, फिर भी उसका पति उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो इससे उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। यस, आज तो मैंने बहुत ही अच्छा डिनर बनाया है, इसे खा के तो वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और हमेशा कहेंगे कि मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है। ओह, आ गए वो। ओह, आ गए। और ये ऊपर क्यों जा रहे हैं? इन्होंने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं और ना ही मुझसे बात की और ना ही मेरे बारे में पूछा। त्यांग का ऐसा रूड बिहेवियर देखकर कुकी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और कुकी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी उसके पास एक अंकल आते हैं जो कि उसे समझाते हैं कि वो इतना टेंशन ना ले, क्योंकि वो जानते हैं कि त्यांग ऐसा ही है, वो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देता है। और फिर से कुकी को चेयरअप करते हैं ताकि कुकी अगले दिन वापस से खाना बना सके त्यांग के लिए। अरे बेटा, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? कोई बात नहीं, सर थक गए होंगे और वो हमेशा थक के आता है, इसलिए किसी से बात ना करके सीधे सोने चले जाते हैं। तुम इतना बुरा मत मानो, सर ऐसे ही है। शायद आप सही कह रहे हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। वो दिन रात मेहनत करते हैं और ऑफिस में काम करते हैं, इसी वजह से थक गए होंगे, इसीलिए सोने चले गए होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज उन्होंने नहीं खाया तो क्या हुआ, कल ज़रूर खा लेंगे और कल मैं जल्दी उठ के उनके लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। शाबाश, ऐसे ही करना, ये हुई ना बात। ऐसे हार मान के बैठना नहीं चाहिए, काम करके सीखना चाहिए। नेक्स्ट डे कुकी सबसे पहले उठ जाती है और अच्छा खाना बना के रखती है। और जैसे ही वो देखती है कि त्यांग उठ चुका है और उसने नहा लिया होता है और सूट पहन के अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तब कुकी उसे रोकती है। अरे आप रुक जाइए, आपने खाना भी नहीं खाया और आप जा क्यों रहे हैं? इतने जल्दी जाने की कोई ज़रूरत है क्या? खाना मैंने बना दिया है, फिर भी आप बिना खाए क्यों जा रहे हैं? मेरे पास समय नहीं है ये खाना खाने का, तो तुम मेरे लिए खाना पैक कर दो, क्योंकि मुझे जाना है और मैं लेट हो रहा हूँ। और कल से मेरे लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं घर पे खाना नहीं खाता हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, तो मैं बताना चाहता हूँ। ये सुनकर त्यांग की बातें तो कुकी का दिल ही टूट जाता है। कुकी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि कुकी ने नहीं सोचा होता कि उसका हस्बैंड सीरियसली इतना रूड होगा। उसे तो लगता था कि उसको अपने सपनों का राजकुमार मिल चुका है, इतना हैंडसम होने के साथ बहुत ही अच्छा दिल वाला होगा। लेकिन जितना वो हैंडसम था उतना ही ज़्यादा वो रूड था। कुकी ने कभी नहीं सोचा था कि उसका हैंडसम हस्बैंड इतना रूड हो सकता है। तो ये सोचकर उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है और वो चुपचाप से खाना पैक करके दे देती है त्यांग को और त्यांग अपने ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और त्यांग हमेशा घर लेट आता है और सुबह जल्दी चला जाता है। लेकिन कुकी हार नहीं मानती है, वो हर रोज़ उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उसे पैक करती है। और रात को जब भी त्यांग लेट आता है, कुकी हमेशा उसका हॉल में इंतज़ार करती है और जब भी त्यांग देखता है उसे, वो हमेशा काउच पे सोई रहती है। तो कभी कभी त्यांग उसे काउच पे से उठा के बेड पे भी सुला देता है। कुकी को लगता है कि उसका हस्बैंड सिर्फ रूड है, बल्कि उसका दिल बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जब भी कुकी काउच पे सो देती है तो त्यांग हमेशा उसे उठा के बेड पे सुला देता है। और ये देखकर कुकी को बहुत ही अच्छा लगता है कि उसका हस्बैंड सिर्फ रूड है, खड़ूस नहीं। तो कुकी अपने मन को समझाती है कि हाँ, शायद उसके हस्बैंड का नेचर ऐसा हो सकता है और वो शायद सिर्फ खड़ूस ना हो और सिर्फ रूड हो। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। हमारी जो कुकी है त्यांग की हर चीज़ का ध्यान रखती है और इसको देखकर त्यांग का भी दिल पिघलने लगता है। वो भी जब भी कुकी को जब भी ऐसे सोते हुए देखता है तो उसका दिल भी धड़कना शुरू कर देता है, पर वो जान नहीं पाता ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद
ऐसे ही दिन बीत रहे थे और आज कुकी को अपने डैड के घर जाना होता है फंक्शन अटेंड करने के लिए, तो इसीलिए वो एक साड़ी पहनती है। कुकी ने पार्टी में जाने के लिए इस तरह की साड़ी पहनी होती है। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। आज तेयांग अपने ऑफिस नहीं जाता है और वो अपने बेडरूम में कुछ काम कर रहा होता है। जैसे ही कुकी हॉल में आती है वैसे वो देखती है कि बाहर बारिश हो रही होती है। रात का समय होता है और हर तरफ अंधेरा होता है। उनके गार्डन की लाइटें सारी चालू होती है। लाइट चालू होने के कारण जो गार्डन में बहुत ही सुंदर दिखता है। कुकी को बारिश बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए कुकी बाहर बारिश में चली जाती है डांस करने के लिए। और डांस करते वक्त बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। हमारा जो तेयांग होता है वो खिड़की के पास खिड़की बंद करने के लिए आता है, क्योंकि बारिश की बूंदें उसकी खिड़की के अंदर आती है। जैसे ही वो खिड़की बंद करने आता है वो देखता है कि कुकी जो है वो बारिश में नाच रही होती है। तेयांग का दिल जैसे उसके सीने में था ही नहीं, वो उसका दिल सीने से उछलकर बाहर कुकी के पास चला जाता है। जैसे ही वो देखता है कि कुकी बारिश में बहुत ही सुंदर तरीके से नाच रही होती है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है, तेयांग अपने आप को रुक नहीं पाता। वो खुद भी नीचे चला जाता है और बारिश में कुकी को पीछे से पकड़ लेता है कमर को कस के। कुकी ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि किसने मुझे आके पीछे से हग कर लिया। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे तेयांग होता है। वो शॉक हो जाती है। तेयांग उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और बारिश में डांस करना शुरू कर देता है। कुकी अपने हाथों को तेयांग के गले में कस के पकड़ लेती है और वो भी बारिश का मजा लूटती है। जैसे ही तेयांग उसे उठाकर वापस अपने बेडरूम में लेकर जाता है तो कुकी को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लग जाता है। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे उतार दीजिए नीचे। ये आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? कहीं आप... कुकी इससे कुछ पहले बोल पाती वैसे ही तेयांग उसके मुंह पे उंगली रख देता है और कुकी शांति से तेयांग को सिर्फ देखती जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसका हस्बैंड उसे उठाकर बेडरूम तक लेके जा रहा है। तेयांग कुकी को बेड पे रख देता है आराम से और उसके बाद वो खुद कुकी के ऊपर चढ़ जाता है। कुकी ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और थोड़े बहुत डरने भी लग जाती है, क्योंकि अचानक से तेयांग की एक्शंस उसे बहुत ही ज़्यादा चौंका देते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे शर्म आ रही है। मैं तो वही कर रहा हूँ जो हर पति अपनी पत्नी के साथ करता है। आज तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी कुकी। तुमने ये साड़ी पहनकर और इस बारिश में नाचकर मुझे हार कर दिया और अब तुम्हें इसका हल करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी तक अपने आप को रोक के रखा था लेकिन अब नहीं रोक सकता। मैं तुमसे प्यार करने लगा कुकी। तुम्हारी इतनी मेहनत और इतनी लगन के साथ मुझे प्यार करना, मुझे यकीन दिलाना कि सच में ऐसी लड़की भी होती है कि जो धोखा ना दे सके। तुमने मुझे साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, ना कि मेरे पैसे से और ना ही किसी और से, सिर्फ मुझसे। क्योंकि तेयांग की बातें सुनकर शर्मा जाती है और वो अपने आप को अपने पति के हवाले कर देती है। यानी कि आपको समझ ही आ रहा होगा कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ। मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझसे ज़्यादा होशियार हैं, तो आई थिंक सो कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है बिकॉज जो हमारे रूड हस्बैंड तेयांग है उनको हमारी प्यारी कुकी के प्यारे प्यार ने बदल दिया होता है। तो ये एक आर्मी ने मुझे सजेस्ट किया था तो मैंने इनके लिए एक्सप्लेन किया है। होपफुली आपको पसंद आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो यार, और मुझे बताना कि आपको पसंद आया या नहीं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको अपने तरीके से वन शॉट बनवाना है तो प्लीज़ मुझे टाइटल के साथ बताइएगा कि आपको क्या चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं वन शॉट बना दूँगी, ठीक है।